बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव कब होता है। तो आज हम ये देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव कब होगा और टेबल की मदद से हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी फाइनाइट सेट में कम्यूटेटिव कब होता है और इसी तरह से एसोसिएटिव। और मैं तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ अगेन कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। वी सेड कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट से S is a function from S cross S to S. Any function from S cross S to S is a binary operation. ठीक है। और इसको यूजुअली इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं A स्टार पे। एंड फर्दर वी सेड कि स्टार इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो, मीन कि अगर ब्रैकेट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस ना रहे तो फिर हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। तो ना अब हम एक और प्रॉपर्टी जो है उसे पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगेन लेट एस बी अ सेट, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी सेट, and star is a binary operation on S. Star so is commutative if A star B is equal to B star A for all A B belongs to S. तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। दो एलिमेंट्स को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से, उससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन जो है, आर कम्यूटेटिव। ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन। लेकिन अगर हम अब देखें, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई एक भी ऐसा पेयर मिल गया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने सेट जी पे देखे, ये सेट ऑफ इंटीजर है। तो हमें पता है कि दी बाइनरी ऑपरेशन, ये वाला जो ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है जी प्लस पे सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, वेल नोन है। ठीक है। तो किसी एक एलिमेंट के लिए भी, जैसे यहाँ पर अगर 1 - 2 जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 - 1। ठीक है। तो इट मीन कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। देखिए, कम्यूटेटिव होने के लिए ये ज़रूरी है। देखिए, इसमें बहुत सारे जो है एलिमेंट्स। अब देखिए, अगर आप दो एलिमेंट्स ये ले लें -1 - 2, तो इस केस में आप देखें ये इक्वल है। ठीक है। अब दोनों एलिमेंट अगर माइनस की ले ले, -1 - 2 भी -3 के इक्वल है, ये भी -3 के इक्वल है। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तभी होल्ड होगी जब उस सेट के कोई से दो एलिमेंट के लिए, जब भी आप कोई से दो एलिमेंट लें तो ये प्रॉपर्टी ट्रू हो। फॉर एवरी ए बी इन एस, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर आपने कोई एक पेयर भी ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। तो अगेन, अगर आपने ये प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, तो आपको प्रूव करना होगा कि फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। लेकिन अगर आपने डिसप्रूव करना है तो उसके लिए ये काफ़ी है कि कोई एक पेयर ढूंढ ले। अगर आपने एक पेयर भी ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, तो आप कहेंगे कि दैट ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल लास्ट टाइम हमने स्टेट की थी, तो उनको आप चेक करें लास्ट लेक्चर में कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो इसी तरह से मैं फॉर एग्जांपल अगर ये हमने लास्ट टाइम ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है अगर, तो ये सेट ऑफ हम रियल नंबर ही ले लें, ठीक है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन। तो अगेन दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है कम्यूटेटिव? क्योंकि ए स्टार बी जो है वो ए ओवर बी के इक्वल है, और बी स्टार ए जो है वो इक्वल है बी ओवर ए के, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव रियल नंबर अगर लिख लें, तो ये जरूरी नहीं है इक्वल, ये ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें देखना होगा कि कब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए थे, आप उन सबको चेक करें, उन सब बाइनरी ऑपरेशंस को, कि क्या उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही है। तो हम एक और जो है आज ये सीखते हैं कि टेबल्स की मदद से बाइनरी ऑपरेशन को कैसे लिखा जाता है फॉर, लेकिन ये टेबल ज़ाहिर है किसी फाइनाइट सेट के लिए होंगे। फॉर अ फाइनाइट सेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट कैन बी डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ अ टेबल। हम एक टेबल की मदद से एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ फाइनाइट सेट। तो इस टेबल में क्या होगा, इस इन विच the top the element of the set on top are head of the columns, and the element on the left are head of the rows, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट के लिए टेबल्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इस टेबल की मदद से हम ये देख सकते हैं कि क्या वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, सेट क्लोज है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और सिमिलरली अगली प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये इस तरीके से है कि अगर आपके पास ये सेट है एस और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है, और स्टार जो है वो सम वे किसी तरीके से किसी रूल से आपने डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो टेबल है ये इस तरीके से हम लिखते हैं। इसमें ये कुछ कॉलम्स हैं, ये जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। तो 1 2 और ये 3, यहाँ पर ये स्टार है, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं जो टॉप पर है, ठीक है। तो 3 आपके पास कॉलम है, तो ये इनको हम कहते हैं कि टॉप पर जो एलिमेंट है इन कॉलम्स के हेड है। और ये रोज है आपके पास 1 2 और ये 3, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट, यही सेट के एलिमेंट आपने इधर टॉप पर भी लिख देने हैं और यहाँ लेफ्ट पे भी लिख देने हैं। तो दीज आर हेड ऑफ द रो। अब आप इसको किसी भी वे से डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपने एलिमेंट को इसी तरीके से रिलेट करना है कि उसी सेट में रहें आप। तो ए स्टार ए से कि आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं लेकिन रहें आप इसी सेट में। तो से कि जैसे बी सी से डी है, इसी तरह से यहाँ पर ए सी बी है, डिफरेंट वे से आप डिफाइन कर सकते हैं सी बी।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल, कि आप टेबल की मदद से जो है वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या अगर तो अब इस टेबल से हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑपरेशन है एसोसिएटिव, अगर इसके एलिमेंट जो है उसी सेट में रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये क्लोज है, दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। सारे के सारे एलिमेंट देखिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करें बी आ रहा है, इस सेट से बाहर नहीं जा रहे। तो आप रिकॉल करें तो हमने क्या कहा था कि एस इज क्लोज का मतलब क्या है, जब भी आप कोई से दो एलिमेंट लें एस में और उनको ऑपरेट करें तो आपका एलिमेंट उसी सेट में रहना चाहिए। तो अगर इस टेबल में ये एलिमेंट जो है अगर इसी सेट में है तो आप इस टेबल को देख के बता देंगे कि ये जो है ये क्लोज है। तो सॉरी यहाँ पे ये एक करेक्शन है, दिस इज से बी। तो इस तरीके से आपने देखना है। तो यहाँ पर अब ये अगर देखना हो फॉर एग्जांपल कि क्या ये स्टार एसोसिएटिव है, तो आपने ये देखना है कि ए को बी जो है से मल्टीप्लाई करें तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, इस बाइनरी इस टेबल से ये ए है तो इस रो में, और ये कॉलम है ये बी एंट्री है। ठीक है, तो ये ए और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने बी स्टार ए ढूंढना है तो व्हाट इज बी स्टार ए, दिस इज बी। आप इस रो में जाए और ये एंट्री है आपके पास बी स्टार ए, दिस इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये कम्यूटेटिव नहीं है, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये चेक करें कि इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये चेक करना चाहें इस टेबल से, तो ए स्टार बी स्टार सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज ए स्टार बी, दिस इज ए और ये स्टार और ये बी, क्या एंट्री आ रही है, एंट्री सी आ रही है, तो सी, सी स्टार सी। अब सी स्टार सी देखें, ये सी है और ये सी है, तो एंट्री क्या है इसमें, ए, तो इसका आंसर ए है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड से इसे कैलकुलेट करें, तो अब पहले ब्रैकेट्स हमेशा पहले सॉल्व करते हैं, तो बी स्टार सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो बी स्टार सी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे बी आ जाएगा। और एंड व्हाट इज ए स्टार बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और आंसर क्या है इसका, सी है। तो अगेन ये इक्वल नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इट मीन कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस टेबल की मदद से ये प्रॉपर्टीज जो है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि आप अगर उसी सेट में रह रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये क्लोज है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना बहुत आसान है, यहीं से आप देखेंगे कि ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल होंगे तो आप फॉर एवरी आपने अगर प्रूव करना है तो ए स्टार बी भी चेक करेंगे, ए स्टार सी भी चेक करेंगे, ठीक है, और बी स्टार सी भी चेक करेंगे। तो सारी अगर ये इक्वल होंगे तो आप कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब देखें कि हमारा जो प्राइमरी टास्क है इस सेट में, इस सेक्शन में, हम असल में ये चाहते हैं कि हम किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन जो है उसे डिफाइन करना आना चाहिए हमें, क्योंकि जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन आपको पता चल गया, आपको डिफाइन करना आ गया कि जी इस तरीके से हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर ये एक बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन करना है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज चेक करनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो मेन टास्क जो है, जब मेन जो हम जो चाहते हैं कि हमें बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करना आना चाहिए। जनरली जो है जब हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, सम वर्ड ऑफ वार्निंग। तो ये दो चीज़ें हैं, जब आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं तो आपने उनका ध्यान रखना है। तो रिमेंबर दैट when you define a binary operation,
a binary operation पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट of is assigned to each possible order pair of the element of S। पहली चीज आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये देखनी है आप कि फॉर ईच ऑर्डर पेयर of element of S, the element assigned to S is again in S। तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो तो आपने ये दो चीजें देखनी है कि ये सेट है आपके पास, ठीक है। तो इस सेट में ये आपके पास ऑर्डर पेयर है ए बी बिलोंग्स टू एस, इसको आप एक एलिमेंट असाइन कर रहे हैं। तो आपने ये चीज पहली जहन में रखनी है कि हर एलिमेंट को एक ही आप इसको अब असाइन कर रही हैं। ए स्टार बी को एक जो वैल्यू असाइन कर रही है ये सिर्फ एक ही हो। ऐसा ना हो कि ए स्टार बी को आप दो पॉसिबल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, आप उसको सी भी असाइन कर रहे हैं और सी वन भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली तो दिस ये नहीं होना चाहिए कि एक ही पेयर को दो वैल्यूज असाइन हो, C1 भी और C2। तो पहली चीज आपने ये जहन में रखनी है। और इसी तरीके से दूसरी चीज ये है कि आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि क्या वो उसी सेट के अंदर है, ठीक है। ये ना हो कि उस सेट से बाहर हो। तो ये जब कंडीशन 1 जो है ये सेटिस्फाई नहीं होती then we say star is not defined everywhere। और इसी तरह से अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही ट्रू, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोज नहीं है। देखिए ना, जब हमने एक ऐसी एलिमेंट ये ऐसा एस को एक ऐसी वैल्यू असाइन कर दी, ये ऑर्डर पेयर है, इसको हमने एक वैल्यू ऐसी असाइन कर दी सी विच डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या होगा, फिर ये क्लोज नहीं होगा। देन एस इज नॉट क्लोज। तो ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, तो आप देखेंगे कि क्या ये बाइनरी, आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या है कि आपने देखना कि क्या दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर, और दूसरी चीज क्या देखनी कि क्या ये क्लोज है। तो दूसरी कंडीशन तो देखें ये सेटिस्फाई हो रही है कि दो नंबर्स का ये डिवीजन है और ये क्यों नहीं रह है, लेकिन इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन अगर आप बी की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिफाइंड एवरीवेयर। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन 1 इज नॉट होल्डिंग। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि कंडीशन 1 मीन कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड एवरीवेयर। तो
दूसरी कंडीशन, अब इसी तरह से अगर आप यही सेट जो है वो अगर आप सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन कर, देखिए ये जो प्रॉपर इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो होल्ड कर रही थी, लेकिन अब अगर आप जी पे अगर इसे डिफाइन करें यही ऑपरेशन, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, इसमें आप देखें इसमें सेकंड कंडीशन जो है इसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और सेकंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो A over B does not belongs to Z, ठीक है, तो ऑलवेज फॉर ऑल A B belongs to, तो इसमें कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और इसी तरह से अगर हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो अब ये जो आपके पास है, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन 1 and 2 बोथ डू नॉट होल्ड। और अगर z प्लस में लें तो आप देखिए ये डिफाइन तो हर वैल्यू के लिए है। अब कंडीशन 1 इज ट्रू, कैसे पता चला, आप जो भी वैल्यूज रखें उसके लिए आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो का ही मसला था वो हमने इसमें निकाल लिया। लेकिन अब कंडीशन 2 ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू, बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें, ये रैशनल नंबर्स हैं और जी में सिर्फ इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ और b की वैल्यू 2 ले लूँ तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है। और इसी तरह से अब अगर मैं ऐसा सेट लूँ जैसे q प्लस, अब इसमें क्या मसला था इस सेट में कि हम जीरो नहीं ले सकते थे, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऐसे डिफाइन करते हैं q प्लस, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब इस सेट के ऊपर ये जो बाइनरी, ये जो आपने ऑपरेशन डिफाइन किया है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो तो आप देखेंगे इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, और सेकेंडली कि क्या वो क्लोज है, तो उसके बाद जो है वो ये आसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने जहन में रखना है जब भी आप इसे डिफाइन कर रहे हो। तो अब आप डिफरेंट जो है वो जो एक्सरसाइज है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने आपको बुक शेयर की हुई है, आप उस बुक को उसकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 7 to 11, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको राइट कर देता हूँ 7 से 11, और इसी तरीके से 17 से 23 तक ये क्वेश्चन जो है ये आप कीजिएगा। एक्सरसाइज 2, ये फिरौने की बुक है, मैंने आपको ये शेयर की हुई है। आप उसकी एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी तरह 7 से 11 और क्वेश्चन नंबर 17 से 23 तक ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है इनमें आपके पास क्या आपने करना है कि ये आपने कंप्यूट करना है ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये टेबल दिए गए हैं, आपने ये देखना है किस तरह से कंप्यूटेशन होगी, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरह ये देखेंगे क्या ये एसोसिएटिव है, इसको देखते हुए प्रॉपर्टीज आपने देखनी है, ठीक है। इसी तरह देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, और इसी तरह से अब ये टेबल के बगैर क्वेश्चन नंबर 7 से 11 पर ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिए थे कि ये आपके पास स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी, और आपने देखना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है। तो ये 7 हम कर चुके हैं कि ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये ना ही कम्यूटेटिव होता है और ना ही
एसोसिएटिव होता है। अब देखिए कि अब जब आप प्रूव करेंगे कि ये एसोसिएटिव है तो आपको इससे फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट आपको इसे प्रूव करना होगा, और अगर आप इसे डिसप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये आपको कोई काउंटर एग्जांपल देनी है, आपको बताना होगा कि इस वजह से ये ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 और 9 है, इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ये z पर ये ऑपरेशन डिफाइन है a माइनस बी, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी, दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कोई एग्जांपल देंगे, आप कहेंगे कि 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1, तो इट मीन इज नॉट कम्यूटेटिव। सिर्फ एग्जांपल देनी काफी है, ठीक है। और इसी तरह से एसोसिएटिव नहीं है तो आप उसकी एग्जांपल देंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 अगर लें, तो इसमें स्टार जो है डिफाइंड है ऑन क्यू, और किस तरह से डिफाइन है, बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ओवर 2। तो अब देखें कि आप अगर इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी है तो लेट आप इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे देखेंगे, तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी ओवर टी। अब ए और बी क्या है, ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, और ये क्या है, ए और बी ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये बात हमेशा ये रखनी है ध्यान में कि अंडर स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इससे कोई फर्क नहीं है, और ये किसके इक्वल है, बी स्टार ए। दिस इज प्रूफ, आप इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, कि ए स्टार बी इज नॉट इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि स्टार इज एसोसिएटिव, सॉरी इज कम्यूटेटिव। और इसी तरह से जब आप इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे होंगे, अगर इसको आप प्रूफ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये ज़ाहिर है आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना होगा, पहले ये चेक करना होगा, अपनी तसल्ली करनी होगी, कुछ एलिमेंट्स लें और उन पे देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। जब आप देखेंगे ये हो रही है तो फिर उसे आप प्रूफ करें, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, आप पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट का आंसर क्या है, ए स्टार बी की फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 स्टार सी। अब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ये बन चुका है, तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये असल में ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, डिवाइड, और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब अगेन ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसे डायरेक्टली इस तरह लिख दें, ठीक है, या इधर से ही वापस जा सकते हैं, और अगर ये मुश्किल लगे तो आप दूसरी साइड उसकी सॉल्व कर ले, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि एसोसिएटिव होती है इसलिए ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट भी ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को अलहदा कर लें। तो अब पहले इसे सॉल्व करें, तो दिस इज इक्वल टू बी सी ओवर 2, और ये अब फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी सी ओवर 4। क्योंकि एसोसिएटिव है, ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये ध्यान में रखें कि जब आपने प्रूफ करना होगा किसी प्रॉपर्टी को कि वो एसोसिएटिव है, तो फिर आप उसका प्रूफ देंगे, और जब वो डिसप्रूव करना हो तो उसके लिए ये काउंटर एग्जांपल काफ़ी है। तो आज हमने ये डिटेल में ये सीखा है कि किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन करेंगे, टेबल्स की मदद से किस तरह से आप उसे स्टेट करते हैं, और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको देखेंगे।